लालू यादव कह रहे हैं कि पीएम बनना है, इस्तीफे दिला रहे हैं, आश्रम में भेजवा रहे हैं। ऐसे कितने नेता हैं जदयू के जो चुनाव इस वजह से हारे हैं क्योंकि वहां से राजद जीत गई है। और अब ये स्थिति है कि इस्तीफा भी दिया, ये जो गठबंधन चल रहा है ये आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले खबर में हमने आपको बताया था कि जदयू के नाराज गुट और जदयू के अंदर नाराज नेताओं की भरमार है। इसी कड़ी में निखिल मंडल जो प्रवक्ता पद से पिछले दिनों इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने शरद यादव के लिए एक बात लिखी। मधेपुरा की वो लड़ाई जिस मधेपुरा से पप्पू यादव, बीपी मंडल, शरद यादव और अब बारी निखिल मंडल की है, जैसा कि वो दावा करते हैं। तो ऐसे में उस वहाँ के जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो इस सीट पर दावा भी ठोक रहे हैं और शरद यादव की वापसी से इनके अंदर घबराहट भी है। इसी बीच जदयू और राजद के नेताओं के बीच तनातनी की स्थिति थी, हमने वो भी आपको बताया। और अब निखिल मंडल की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब सब कुछ बताएंगे कि उस खबर के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्यों मुलाकात हुई है। देखिए, आपको जो आखिरी खबर हमने दी थी उसमें मैंने स्पष्ट कह दिया था, शायद जो दर्शक देख रहे होंगे ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, इसकी वजह से शायद नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ पाए होंगे वो जान गए होंगे कि मैंने क्या कहा था। आपको समझाते हुए मैंने कहा था कि देखिए, निखिल मंडल बहुत छोटे हैं जदयू के पूरे, अगर कलेवर देखा जाए पूरा उनका जो छोटा ही चिंगारी बड़ी आग, यही मैंने कहा था ना एग्जैक्टली कि छोटी छोटी चिंगारियाँ ही बड़ी आग लेती हैं। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि कान के कच्चे हैं, वो हर बात सुनते हैं और सुनते हैं उस पर एक्ट भी कर जाते हैं। और जब निखिल मंडल इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस गठबंधन को, बाय द वे याद रखिए जो राजद और जदयू गठबंधन बना है, इससे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सबसे पहले कोई हुआ था तो वो निखिल मंडल ही हैं। अभी बोल रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा। 2 दिन पहले बहुत खुश हो गए थे गठबंधन बनने से, और अब ये स्थिति है कि इस्तीफा भी दिया प्रवक्ता पद से, और अब मधेपुरा को लेकर इतना इनसिक्योर हो गए हैं कि शरद यादव के आने मात्र से नाराज हो गए हैं। और जो पोस्ट और जो आपको मैंने बताया था पिछले पैकेज में, वो सारी बातें बिल्कुल उनके जहन में हैं। और नीतीश कुमार को ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए सर, ठीक है, हम इस गठबंधन में आए हैं, हमारी जो इच्छा है वो बड़ी है, महत्वाकांक्षा है जो बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिहार छोड़ दें। एक तरफ हम यहाँ शरद यादव को आते हुए मधेपुरा देख रहे हैं, तो जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं शरद यादव के लोग, ये अनकॉल्ड फॉर है, खासतौर पे जब गठबंधन दोनों का साथ में है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मंच पर शिवानंद तिवारी इस तरीके की बात कर देते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए। अरे लालू यादव कह रहे हैं कि पीएम बनना है, इस्तीफे दिला रहे हैं, आश्रम में भेजवा रहे हैं, तो ये संभव कहाँ से है? दोनों एक सवाल है कि शरद यादव की राजनीति कितने दिन चलेगी आपको भी पता है। लालू से भी उनकी स्थिति खराब है स्वास्थ्य को लेकर अगर चर्चा करें तो। निखिल मंडल युवा है, उनको डरना नहीं चाहिए। दिक्कत शरद यादव से नहीं है, दिक्कत शरद यादव अपने पुत्र के साथ आए हैं, आप ये भूलिए मत। पिछली बार बेटी के साथ आए थे तो बेटी को चुनाव लड़ा दिए, इस बार पुत्र को लेकर आए हैं तो क्या लगता है कि वो छोड़ देंगे खाली कैसे? राजद के साथ जो विलय हुआ उनकी पार्टी का, इन्हीं शर्तों पे हुआ था क्या? बिल्कुल। और आपको मैंने हाथी और जो ऊँट वाली कहानी बताई थी, याद होगा आपको? नीतीश कुमार अगर हाथी बनते हैं तो उनके लिए ऊँट की व्यवस्था पहले कर दी जाती है। शरद यादव वो ऊँट है जो नीतीश कुमार को काबू में रखेंगे। नीतीश कुमार, देखिए, आइडियली नीतीश और शरद का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। ये बात जान कर रखना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जिसको धोखा दिया है वो शरद यादव हैं। और शरद यादव इस बात को कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नीतीश इतनी जल्दी जल्दी आइडियोलॉजीज बदलते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट पिछली बार नीतीश भाजपा से अलग हो रहे थे तो शरद यादव नाराज हो गए थे कि यार भाजपा के साथ ही रहो ना, क्या बार बार पलट रहे हो इधर उधर। तो ये नाराज़गी उनकी हमेशा रही है। नीतीश कुमार जब भी कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है आइडियोलॉजी के साथ तो शरद यादव को ठीक नहीं लगा है। और आज शरद यादव विश्वसनीयता उनकी है बिहार की राजनीति में, यहाँ के नहीं होने के बावजूद। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शरद यादव ने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जब सरकार भी बनाई थी तब भी समाजवादी के पक्ष में थे, आज भी जब लालू यादव साथ हैं तो समाजवादियों के पक्ष में ही हैं। और कोई कारण है कि शरद यादव नीतीश से मिलने नहीं आए, पार्टी बना के हाथ में दे दी, लेकिन नीतीश को तो शरद यादव से मिलना पड़ता है ना, अभी लालू यादव से पैरवी लगा के। और आज निखिल मंडल ने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज केवल, देखिए बात समझ लीजिए, ये केवल शरद यादव और मधेपुरा के चलते नहीं है। मैंने आपको बताया था
कि ऐसे कितने नेता हैं जदयू के जो चुनाव इस वजह से हारे हैं क्योंकि वहाँ से राजद जीत गई है। भाजपा नहीं ना लड़ी होगी, गठबंधन भाजपा और जदयू का था और इसके इनके खिलाफ कौन थे वहाँ से? 100 सीट पर तो नीतीश कुमार लड़े थे, तो और उतनी सीट में हारे हैं ना, 30% सीट छोड़ के बाकी सब तो हार गए हैं। और उतनी सीटों पर जीता कौन है? जदयू आरजेडी। जदयू या आरजेडी दोनों में से कोई जीता होगा। नहीं मतलब जैसे नीतीश कुमार जो 30% सीटों को जीते हैं, जिस पे विधायक उनको जीते हैं, जो सीट उनको मिली थी, उसका जो बस्ती सीट है उसमें कौन जीता है? आरजेडी जीती है। भाजपा थोड़ी जीती होगी, भाजपा थोड़ी जीती होगी। गठबंधन तो जदयू और भाजपा के बीच में था। तो क्या लगता है आपको कि वो जो सीटें हैं वहाँ सिटिंग विधायक पहले से हैं, वो सांसदों में चुनाव लड़ना चाहेंगे, अपना विधायकों को चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या जदयू के नेताओं के लिए स्पेस बचता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजद और जदयू का जो गठबंधन बना है ये काफ़ी दिक्कत होगा चुनाव के समय में। माथापच्ची होना है, सीटों को लेकर तो बहुत खिचपिच होना है, सीट पर एकदम पूरा घमासान एकदम खिचपिच हो जाना है पूरा। वो वहाँ तक मुझे लगता है बात पहुँचेगी नहीं। नीतीश कुमार और निखिल मंडल ने ये एहसास करा दिया है पिछले 3 दिनों में कि बहुत मुश्किल से सरकार चल पाएगी। मतलब अब तक ठीक था सब कुछ, जितना कंट्रोवर्सी हुआ सरकार में और मंत्रिमंडल में दागियों को लेकर या जो भी सुधांशु शेखर सिंह ने किया, उन सब को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में थे। लेकिन अब जो मामला बन रहा है इससे नीतीश कुमार नाराज ही होंगे। और देखिए मैंने आपको आज ही कहा था, देखिए ये शायद राजनीतिक समझ हमारी है या विश्वसनीयता है हमारी कि हमने आज ही कहा कि निखिल मंडल वाला जो है वो कास्केडिंग इफेक्ट होगा उस रिएक्शन का, और आज ही उनका नीतीश कुमार से मिलना। आप मुझे बताइए कि अगर उनको साधना होता तो केवल ललन सिंह से मिलते हैं। ललन सिंह के पहले मुलाकात हुई भी है, तो केवल साधने को लेकर होता तो ललन सिंह साधते ना। नीतीश कुमार तो नहीं मिल के मुलाकात करके कहेंगे नहीं ठीक है आप गुस्साइए मत। नीतीश कुमार अगर मिले हैं उनसे और ये बात वो कह रहे हैं, आप देखिए पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि लंबी बातचीत हुई। राजनीतिक गुरु बताते हैं नीतीश कुमार को। मतलब कहीं ना कहीं निखिल मंडल ने नीतीश कुमार के कान में ये बात डाल दी है कि ये जो गठबंधन चल रहा है ये आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। बार बार राजद आपको साइडलाइन करना चाह रही है, ये सही नहीं है। तो निखिल मंडल और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद अब ये साफ हो चुकी है कि राजद जदयू के जो रिश्ते हैं, जो गठबंधन का जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी भनक और जिसकी जानकारी नीतीश को दे दी गई है, अब नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने अपनी बातों को रखेंगे। सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर जदयू में भारी बवाल मचेगा। राजद जदयू का गठबंधन कहीं ना कहीं एक बार फिर से टूटने के कगार पर होगा और ये सारी चीज़ें चुनाव के दरमियान होगी। लेकिन अभी से ही थोड़ी थोड़ी आग सुलगनी शुरू हो चुकी है और ये बड़ा बवंडर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681